तुम्हें दुनियावी झंझटों में इस कदर वो फंसाना चाहती है कि दिन रात तुम पैसे कमाने में मसरूफ हो जाओ और कौम के गरीब लोगों की जो खिदमत करना चाहते हो तुम वो कर ही ना पाओ। ये सब सिर्फ इसलिए कि उसके वालिद की जो कुर्सी है, शहर काजी की कुर्सी, वो मरते दम तक उस पर बैठे रहे, बस। आप कौम के काम में इतने मशरूफ रहते हैं कि आपने अपनी आधी जिंदगी घर को छोड़कर कौम के नाम कर दी है। इसका ये मतलब है कि आप कुछ पैसे नहीं कमाते हैं। मोहब्बत नहीं, पैसे कमा कर दिखाओ। ऐ अल्लाह, ज़ारा के शौहर को हलाल रिस्क दे, उसे इतने पैसे कमाने की तौफीक दे कि हमारे पैसे खत्म होने पर हम भीख मांगने पर मजबूर ना हो। देखा तुमने आज शरिया बोर्ड में किस तरह बदनाम किया उसने तुम्हें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक सेकेंड, यहाँ क्या कर रही हो? या अल्लाह, कभी तुमने अपनी नमाज छोड़ दी बीच में? वो जब शैतान नमाज के बीच में आ जाता ना ज़ारा, तो यही बेहतर होता है कि तुम अपनी नमाज बीच में छोड़ दो। ऐसा क्या गुनाह कर दिया कबीर हमने? हमारे पीछे नमाज पढ़ने का हक तुमने खो दिया ज़ारा। क्या कबीर? क्या पूछ रही हो हमसे? हम तुमसे पूछते ज़ारा कि तुमने हमारा भरोसा क्यों तोड़ा ज़ारा? तुमने हमारे साथ मोहब्बत करने का ड्रामा क्यों किया? हम मानते कि हम दोनों के बीच बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, हम बहुत बार झगड़े नजरिए को लेकर, लेकिन कभी भी हमने तुम्हारी ईमानदारी पे शक नहीं किया, चाहे कुछ भी हो ज़ारा। मगर ज़ारा, तुमने जो हरकत की ना हमारे खिलाफ साजिश रचने की, तुम हमारे नजरों के नीचे गिर चुकी हो ज़ारा। क्योंकि हमारे अब्बा ने आके हमें सब कुछ बता दिया, हकीकत बता दी ज़ारा, कि तुम और तुम्हारे अब्बा मिलकर हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हो। तुम्हारे अब्बा काजी साहब शहर काजी की गद्दी को बचाने के लिए कबीर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। कबीर, कौम की खिदमत मत करना कबीर, क्योंकि तुम्हें पैसे कमाने, ये था ड्रामा तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए ज़ारा, शर्म आनी चाहिए। एक जमाना था जब हम तुम्हारे बारे में सोच करना अपना सर ऊपर करते फक्र से। आज ज़ारा हमारी नजरें नीचे झुक चुकी है तुम्हारी वजह से, क्योंकि ये वो ज़ारा नहीं है जिसकी मोहब्बत में हम आलिम में मोहब्बत बने थे। ये वो ज़ारा है जो कौम को बर्बाद करिए अपने फायदे के लिए। ये नमाज पढ़ने का जो ड्रामा कर रही हो ना, इसे तुम बंद करो। हमारी बात तो सुनो कबीर। नहीं सुनना तुम्हारा। मेरे मालिक, क्या चल रहा है हमारे साथ मेरे मालिक? हमने आज तक हमारी नमाज की नीयत कभी नहीं तोड़ी। ज़ारा का ख्याल, ज़ारा का ख्याल, ज़ारा का ख्याल। आज हमने अपनी नमाज तोड़ दी ज़ारा के ख्याल की वजह से। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। ₹50 दो। 50 रुपए क्यों? तुम्हें हम घर छोड़ देंगे, ऐसे तो तुम आओगे नहीं हमारे साथ, इसलिए ₹50 दो जल्दी। हम आज बहुत खुश हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि ये 50-50 रुपए के नोट इतने रोमांटिक हो सकते हैं। किस तरीके से तुमने बोला कि तुम हमें 50 रुपए दो, हम तुम्हें घर छोड़ेंगे।
ये ना आई लव यू से भी ज्यादा रोमांटिक है। काश तुम यहाँ होते और देख पाते हमने कैसे 50-50 रुपए के खुले करवाए हैं, ताकि इस सर्द में तुम्हारे साथ एक रोमांटिक ड्राइव पर जा सके। बहुत ठंडे, अपना ख्याल रखना। हो सकता है कि इस वक्त तुम हमारे ख्याल में डूबे हो कि कहीं ज़ारा को ठंड तो नहीं लग रही, और ये भी हो सकता है कि तुम ये सोच रहे हो कहीं ज़ारा ठंड में ठिठुर तो नहीं रही, और यही सोचते सोचते तुम हमें देखने के लिए यहाँ आ जाओ। या अल्लाह, कबीर सचमुच हमारी तरफ आ रहे हैं, हम ख्वाब देख रहे हैं। तो कमाल हो गया, हमने जो मांगा वो हमें मिल गया। तुम्हें पता है, कहते हैं कि आप किसी भी चीज को पूरे दिल से मांगो ना तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलवाने में। हमने तुम्हें पूरे दिल से मांगा और देखो, आज तो कमाल हो गया, हमने मांगा और तुमने मान लिया। वैसे रोमांटिक ड्राइव के कितने पैसे लगेंगे? हम 50 रुपए में नहीं। कशान, ये 500 करोड़ का मामला हमारे गले की हड्डी बनता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम इसके बारे में। अब्बा आप फिक्र मत करिए, इस मसले का जरूर कोई हल निकल जाएगा। कबीर, कबीर, ज़ारा को लेकर कहीं जा रहे हो? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर कबीर ज़ारा को साथ लेकर कहीं बाहर जा रहा है तो भाई शहबाज मियां, ज़ारा ने आपको हरा दिया। नहीं ज़ारा, बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही, जैसे तुम कहती थी ना, रोमांटिक हवा, तो मजे लो। कबीर, हमें ठंड लग रही है। हमें बहुत मजा आ रहा है ज़ारा। तुम हमें लेकर कहाँ जा रहे हो कबीर? एक ऐसी जगह ज़ारा जो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुक़द्दर की कर दो मौला। जो भी तेरे दर आया, झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया, प्यासे लेके
अरे सुनिए जी आप दरगाह कमेटी से हैं? जी जी हाँ मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, बाबा के दरबार में मांगने वालों को कभी कोई कुछ कहता तो नहीं है जी। लेकिन आजकल क्या है कि माहौल कुछ ऐसा हो गया है कि इस भीड़ में जेब कतरे और जेब कतरियां आ जाती हैं, तो जरा ख्याल रखिए आप। जनाब आप फिक्र ना करें, अभी थोड़ी देर में इनका इंतजाम हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया। इतनी रात गए हमें कबीर ने यहाँ दरगाह पे क्यों बुलाया आखिर? और कबीर मियाँ को दरगाह पे अकीदा भी नहीं है। और अगर तुमने अपनी जिद में आकर पैसे नहीं कमाए, काम नहीं किया, हम दरगाह में जाके कव्वाली वाले लोगों के बीच सबके सामने अपने हाथ फैलाकर भीख मांगेंगे। कबीर, तुम हमें मजार लेकर क्यों आए हो? कबीर, कबीर हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। कबीर, इतने जोर से हाथ क्यों पकड़ा है? कबीर, अब्बा। सारा, चल शुरू कर। तुमने हमें भिखारियों के बीच क्यों खड़ा कर दिया? तुम्हारे अरमान पूरे करने ज़ारा, भूल गई तुम? तुम्ही ने तो कहा था कि अगर हम तुम्हें पैसे कमा कर नहीं देंगे तो तुम भीख मांगोगी ना। चलो मांगो भीख, हम भी देखना चाहते हैं। तुमने तो बड़े दावे किए थे ना सबके सामने के कबीर ये करेंगे, कबीर हम वो करेंगे। अगर हिम्मत है तो मांग के दिखाओ भीख ज़ारा, क्योंकि तुमने ये कहा था। क्या बदतमीजी है कबीर? अरे काजी साहब आइए आइए आइए, हम आपको आपकी बहादुर बेटी दिखाने वाले, जो दरगाह पर जुमेरात की रात पर भीख मांगने वाली है। चलो दिखाओ कैसे मांगते। कबीर, मांग के दिखाओ, तुम्हारे अरमान थे ना। कबीर, हम तुमसे पूछ रहे हैं, ये क्या बदतमीजी है? बाप बेटी की ये जुगलबंदी ना बंद, क्योंकि ये हमारे मतलब हम और ज़ारा, हमारी बीवी के बीच का मसला है। तो आप चुपचाप वहां खड़े रह के तमाशा देखेंगे। तुम समझ रहे हो कि तुम क्या बात कर रहे हो और किससे बात कर रहे हो? जी हाँ काजी साहब, नहीं या अल्लाह, आज पहली बार हमने अब्बा को इतने गुस्से में देखा है। उन्हें नहीं रोका तो आज कुछ भी हो सकता है। अब्बा, अब्बा, ये कबीर और हमारे बीच की बात है। बेटा, अब आप रहने दीजिए, आप इस मसले में मत पड़िए, आपको हमारी कसम। अब्बा, और अगर हमारे शौहर चाहते हैं कि हम सबके बीच यहाँ भीख मांगे तो हम भीख मांगेंगे। मांगो भीख ज़ारा, क्योंकि हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा है ज़ारा, जितना जल्दी ये खत्म हो जाएगा ना, उतना ही जल्दी डर खत्म हो जाएगा। और हमें डराने की कोशिश भी मत करना ज़ारा, क्योंकि ख्वाहिश और डरना ज़ारा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। समझाया तुम्हें? जहां ख्वाहिश होती है वहां डर होता है ज़ारा। जब ख्वाहिश खत्म तो डर खत्म। एक इंसान की ख्वाहिश क्या होती है, एक आम इंसान की ख्वाहिश क्या होती है, ज़रा समझाओ हमें। नहीं पता? हम बताते तुम्हें। ज़रा वो चाहता है कि जिंदगी में वो कुछ ऐसा काम करे जिसकी वजह से वो आगे बढ़े, नाम कमाए, और उसके साथ साथ उसे ये भी डर लगता है ज़ारा कि उसके आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं ना, उसमें कोई रुकावट ना आ जाए। वैसे ही ज़ारा हमारी भी ख्वाहिशें थी कि ज़ारा जल्दी घर लौटे, कि हमारे और ज़ारा के बीच जो ये लड़ाई है ना वो खत्म हो जाए। हम दोनों जब पहले हंसते थे, खेलते थे ना, थोड़ा बहुत लड़ते थे, थोड़ा बहुत झगड़ते थे, वैसे रहे।
और डर भी लगता था ज़ारा कि तुम ये गरीब की तरह कैसे जी पाओगी ज़ारा, अकेले कैसे जी पाओगी। और खुदा ना करे अगर ज़ारा का ये पागलपन जो ये जिद लेकर बैठी है वो अगर दुनिया के सामने आ गया तो क्या होगा। और हमारा सबसे बड़ा डर जानना चाहती हो, बेवकूफ थे हम ज़ारा, क्योंकि हमें ये डर लगता था कि कहीं इस लड़ाई के चक्कर में हमारा और तुम्हारा जो रिश्ता है ना ज़ारा, वो धीरे धीरे टूट ना जाए। पहले की बात थी वो ज़ारा, क्योंकि अब तुम्हें वापस पाने की जो हमारी ख्वाहिश थी ना, मर चुकी है। और डर उसके साथ मर गया। तो ख्वाहिश नहीं, डर नहीं। चलो मांगो भी। कबीर, हम अपनी राह से पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो। मांगो, मांगो भीख। चलो। पकड़ो इन भिखारियों को, बहुत कंप्लेंट आ रही है यहाँ से पॉकेट मारने वालों की। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? छोड़िए हमें, आपको गलतफहमी हो रही है। चला बिठा गाड़ी से, मैं रखता हूँ। चल साहब। हम अपने और कबीर के खानदान का नाम खराब नहीं कर सकते। ये तो होना ही था। कहा था ना तुझे, कालिया खाएगी, बदनाम होगी,
जलील होगी, लेकिन तू नहीं कर सकी। देख तुझे कहां फेंक दिया तेरी अपने शौहर ने इन भिखारियों के बीच। चलो चलो। जिस ससुराल वालों ने तुम्हें भीख मांगने के लिए खड़ा कर दिया, तुम उन्हीं की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही हो। इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की मदद मिलेगी बेटा। बस कबीर मियां बस, आपको जो करना था आपने कर लिया। ज़ारा अपने आप को संभाल लेगी, उसे आपकी जरूरत नहीं है। हम ज़ारा को छुड़ाने नहीं आए, हम अपना फर्ज पूरा करने आए। ज़ारा आपके घर की इज्जत और हमारे घर की इज्जत के लिए कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। और अगर आप पुलिस स्टेशन में अंदर गए ना, तो कल के अखबार में ये सुर्खियां होंगी पहले पेज की कि शहर काजी की बेटी और नायब काजी की बीवी दरगाह में भीख मांगते हुए पकड़ी गई। और मीडिया को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो इस खबर को तिल का ताड़ बना देगी अपने फायदे के लिए। अल्लाह का वास्ता कबीर मियां, ज़ारा को उसके हाल पर छोड़ दीजिए। कबीर मियां छोड़ दीजिए। क्या है तेरे पोटली में? कुछ नहीं, कपड़े हमारे। और कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। चल निकल, हट। दिखा तू। कुछ नहीं है मैडम। पुलिस भिखारियों के साथ ज़ारा को भी ले गई पुलिस स्टेशन। नहीं अबू, नहीं, हमारी बात सुनिए। आप कुछ भी करिए, किसी को भी फोन करिए अबू, मगर ज़ारा को वहां से बाहर निकालिए। नहीं घबराओ मत, हम संभालते हैं, उसे छुड़वा देंगे। तुम घर चले आओ अभी इसी वक्त। हाँ, आप ज़ारा को छुड़वाएंगे? अरे खाक छुड़वाएंगे हम उसे, पड़ी रहने दो उसे लॉकअप में। जरा पता तो चले उस लड़की को, कुछ बोलना कितना आसान होता है, उस पे चलना कितना मुश्किल। कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुझे ही ढूंढ रही थी मैं। भिखारी के भेष में चोरी करती है? नहीं मैडम, चोरी नहीं की मैंने। ये क्या है? इसको लेकर जाओ। नहीं मैडम, नहीं। चल निकल। तू क्या छुपा रही है? और ये चादर हटा। क्या नाम है तेरा? अपने घर का पता बता। या अल्लाह, हम अपने कबीर का नाम अपने साथ बदनाम नहीं होने देंगे। कोई रास्ता निकाल दे कि हमारा चेहरा ना देख पाए। गूंगी है क्या? सुशीला, ये वही तो लड़की नहीं जो गूंगी, जो दरगाह के पास भीख मांग रही थी, जिसे शोध की बीमारी है। ए, तू वही है क्या? चल निकल यहाँ से। अब्बा सही कहते हैं, जब कोई नेक काम करो तो अल्लाह की तरफ से मदद आती है।